हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपना 12 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 11 चैप्टर तक कंप्लीट किया, आज हम अपना 12 चैप्टर करेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर का क्या नाम है? जंगल की पाठशाला। यानी कि जैसे हम स्कूल जाते हैं उसी तरह से एक कहानी बताई गई है कि जंगल में भी बहुत सारे जानवर हैं और उनकी एक पाठशाला लगी हुई है। ठीक है, क्या है? जंगल की पाठशाला। इसमें क्या बताया गया है? जंगल के विद्यालय में गणित के नए अध्यापक लोमड़ रमैया, यानी कि जो उनकी पाठशाला में अध्यापक आए हैं, गणित के टीचर आए हैं, को क्या नाम है उनका? लोमड़ रमैया सर आए। उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में इसमें कौन कौन दिखाया गया है? हिरन, चिड़िया, खरगोश गणित से दूर भागते हैं। गणित के घंटे में सिर दर्द, पेट दर्द और अन्य नए नए बहाने बनाते हैं। शुरू में तो देखिए इसमें क्या बताया गया, ये जो रमैया सर है वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं मैथ के डर से भागते हैं। सारे ही बच्चे कभी कुछ बहाना बनाते हैं, कभी पेट का दर्द, कभी सिर का दर्द बहाना बनाते हैं। अगर मतलब आपकी क्लास में भी आपने देखा होगा, जिस बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता होगा वो ऐसे ही करता होगा, तो सुस्त रहता होगा मैथ की क्लास में, कोई एक्टिव नहीं होता होगा या कोई बहाना बनाता होगा। तो इस चैप्टर में यही बताया गया। शुरू में तो रमैया सर को लगा कि बच्चे सच ही बोल रहे हैं। एक दिन फर चिड़िया ने झूठ बोला कि वह गणित की किताब नहीं लाई, लेकिन छुट्टी में धक्का मुक्की में उसका बैग गिर गया और गणित की किताब बाहर आ गई। जो ये चिड़िया है ये एक दिन झूठ बोलते कि सर मैं आज गणित की कॉपी नहीं लाई हूँ। तो लेकिन जैसे ही मतलब जब छुट्टी होती है तो आपस में बच्चे धक्का मुक्की करते हैं, एक साथ जब सब निकलते हैं तो उसके बैग में से मैथ की नोटबुक निकल जाती है वो। तो उसमें क्या कहते हैं, चिड़िया ने सर को सफाई दी कि वह विज्ञान की किताब में घुस गई थी। पेड़ों की पाठशाला के ये हिरन, चिड़िया, खरगोश ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए सभा की तय हुआ कि सब अपने पैसे को इकट्ठा करके अध्यापकों को तोहफा और पार्टी देंगे। क्या कहते हैं इसमें, ये जो बच्चे हैं उसने चिड़िया ने झूठ बोला, लेकिन वो बोलती है कि भाई मेरी नोटबुक विज्ञान की नोटबुक में तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो बाहर आती है झूठ बोला उसने। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें बताया गया ये जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर डे, पता है आपको टीचर डे कब आता है? 5 सितंबर। तो उसमें मतलब सभी बच्चे पैसे इकट्ठे करते हैं टीचरों को तोहफा देने के लिए। और शिक्षक दिवस पर छम छम मोर और मोरनी फैलाकर नृत्य किया, सुरीली कोयल ने गीत गाया, नटखट बंदर ने डमरू बजाया, भालू के बाजे पर जिराफ, हाथी और गधा ने कव्वाली गाई। कव्वाली क्या होता है? कव्वाली एक गीत होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब कुछ भी त्योहार होता है उस पर सब बैठ के एक साथ गीत गाती हैं, तो ये कव्वाली एक गीत है। यानी उन्होंने मिलकर गीत गाया। जितने भी जानवर थे जो मतलब जिस चीज में वे योग्य थे सबने अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाया शिक्षक दिवस पर। और रंगारंग कार्यक्रम के बाद पशु पक्षियों ने चाय और लड्डू व पेस्ट्री की पार्टी दी। सबको तोहफा दिए गए। जब रमैया सर को हंसा हिरन ने उपहार का पैकेट दिया तो उन्होंने उसे मेज पर रखते हुए कहा, मैं आपसे कीमती और हमेशा रहने वाला उपहार लूंगा, बोलो दे पाओगे? मतलब सबने अच्छे से कार्यक्रम कर अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद चाय पेस्ट्री पी। तो जो ये हिरन है तो इसको सर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे गिफ्ट देना चाहोगे, क्योंकि वो समझ तो गए थे सारे बच्चे झूठ बोलते हैं क्लास में मैथ के नाम पर। तो मैथ वाले टीचर कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक उपहार दोगे? तो उस पर अध्यक्ष जिराफ ने गले में बंधे बैग को टटोला। उसमें अभी भी काफी पैसे बचे थे। सबने हाथ उठाकर कहा, सर आप जो चाहो उपहार मांग लो, हम आपको देंगे। मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमसे कोई और उपहार मांगेगा।
तो अपना बैग देखते हैं, उसमें अभी भी हैं गिफ्ट उन्हें देने के लिए। सर ने छबीली मोरनी को खड़ा करके कहा, छबीली, तुम्हें कॉपी किताबें घर भूलने की आदत का उपहार मुझे देना होगा। छबीली मोरनी ने शक पकाते क्या हुआ, हिचकिचाते हुए, यानी कि डर से, शक पकाते हुए यानी कि हिचकिचाते हुए डर से कहा, सर मैं भूलने की आदत छोड़ना चाहती हूँ पर क्या करूँ। टीचर जो है मोरनी से क्या बोलते हैं कि तुम अपनी भूलने की आदत छोड़ दो। तो पूछती है, मतलब टीचर से क्वेश्चन करती है कि उन्होंने छबीली को याद रखने का उपाय बताया। छबीली, होमवर्क करके बैग लगाकर ही पढ़ाई की मेज से उठो। जब आप अपनी किताब वहीं छोड़ देते हो तब वहां जो भी बैठेगा वह आपका सामान उठाकर इधर उधर रख देगा। आपके छोटे भाई बहन उन्हें फाड़ भी सकते हैं। ये वैसे एक बात है, आपके लिए भी मायने रखती है। एक बात बताओ, अगर आप अपना होमवर्क करके अपनी कॉपी किताब इधर उधर रख देंगे तो कोई छोटा भाई बहन फाड़ देगा, या उस पर अगर कोई और बैठ गया वो इधर उधर रख देगा, फिर आप ढूंढते रहो। इसलिए अपना काम करो और अपनी नोटबुक को बैग में रखो और तभी अपनी पढ़ने वाली टेबल से उठो। यही बताया गया है। छबीली मोरनी के साथ साथ चीजों को भूलने की आदत वाले जानवरों ने भी हाथ उठाकर रमैया सर को वादा कर उपहार दिया। छबीली मोरनी को तो बताया ही था, इन्हीं के साथ साथ जो और सारे जानवर होते हैं वो भी कहते। चिंकी चुईया कोने में छिपकर बैठी थी। वह रमैया सर के देखने से पहले ही घबराकर बोली, सर मैं अब कभी पढ़ाई से बचने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पेंसिल खो जाने का झूठा बहाना बनाती थी। सबने सच बोलने के लिए चिंकी चुईया की तारीफ की। अब देखो, ये जो चुईया है ये झूठ बोलते हैं कि सर मेरी पेंसिल घर रहेगी, डेली यही बहाना बनाती है। तो मतलब टीचर के टोकने से, मतलब टीचर के कहने से पहले ही चुईया अपना सच बताती है कि सर मैं अब नहीं भूलने की हूँ अपनी नोटबुक, आप अब नहीं भूलने की मैं अपनी पेंसिल कभी। तो मतलब उसने सच बोला, इसलिए आप भी हमेशा कोई झूठ ना बोले। अगर झूठ बोला है तो उसका मतलब सच बोले, ठीक है। कुकड़ुक्कू मोर ने अपनी स्कूल देर से आने की आदत को उपहार में दे डाला। डमडम मेंढक और छमछम ने आज से मारपीट करने की आदत से तौबा की। जो डमडम और ये मोर है ये दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, तो उन्होंने वादा किया कि हम आपस में अब कभी नहीं लड़ेंगे। और ये जो है कुकड़ुक्कू, ये मुर्गा लेट आता है क्लास में, तो इसने वादा करा कि सर मैं अब से अपनी क्लास में लेट नहीं आऊंगा, अपने समय पर आऊंगा। प्रधानाचार्य अध्यापक कुर्सी से उठकर बोले, बच्चों शिक्षक दिवस पर आपने इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए कि सभी अध्यापकों की पैंट और कमीज की जेब पूरी भर गई। ये आपकी खराब आदतें आपके आगे बढ़ने के रास्ते की रुकावटें थी, इन्हें छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर हम अपनी जितनी भी गंदी आदतें, बुरी आदतें हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, सारी आदतें छोड़ के एक अच्छा रास्ता अपनाएं तो हम तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अंत में सभी ने सावधान खड़े होकर देशभक्ति का गीत गाया और अपनी कक्षाओं में चले गए। अध्यापकों ने रमैया सर को बच्चों को अच्छा बनाने की प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद किया। देखिए इसमें क्या ये बता रहे हैं कि जो रमैया सर हैं उन्हें धन्यवाद करा गया क्योंकि उन्होंने जितने भी बच्चे थे झूठ बोलते थे, जो भी करते थे, सबको अच्छी बात बताई और वो अब से झूठ ना बोलने के, लड़ने झगड़ने की कभी नहीं लड़ेंगे। अब आप भी अपने आप से एक वादा करिए कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब ना ही कभी क्लास में कोई बहाना मारेंगे कि हमारी कॉपियां रह गई, किताब घर रह गई, ठीक है। अपना समय काम पर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इस वाली कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतें अपनाना। आज इस वाले चैप्टर के शब्द अर्थ तो देख लो क्या है इसमें। शब्द अर्थ में सफाई देना, अपने को सही साबित करना, नृत्य, नाच, कीमती, अधिक मूल्यवान। ये जो सफाई देना, सफाई हम कब देते हैं? जब हम गलत होते हैं, लेकिन हम हमेशा मतलब ये चाहते हैं कि हम सही हैं, हम सच बोल रहे हैं। सफाई वही तो इंसान देगा जो गलत
होमवर्क, गृह कार्य, शिक्षक, अध्यापक, तारीफ, प्रशंसा। ये वाले चैप्टर से आपको अच्छी वाली बात सीखने को मिली है। ठीक है, आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल के चैप्टर में। धन्यवाद।